अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आज का एजेंडा है। ठीक है बच्चे। अब सबसे पहले इस रेड बॉक्स के अंदर अगर आप देखें, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ रही है और मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कलर कॉम्बिनेशंस के साथ थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक स्क्वायर टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसको मैंने डार्क ब्लू से मेंशन किया हुआ है। एक्स टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसको मैंने बी से लाइक येलो से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और कांस्टेंट टर्म को मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ये मेंशन करने का रीजन ये है क्योंकि इस मेथड के अंदर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स टर्म का कोएफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है। ठीक है। अब आ जाते हैं फोर स्टेप्स की तरफ। फोर स्टेप्स में सबसे पहला है कि एक्स स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट जो है उसको आपने इक्वल्स टू 1 बनाना है। अब क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो वो 7 है। अब अगर हम इसको 1 बनाना चाहते हैं तो सिंपल हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। 7 से आप बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशंस डिसाइड कर दें, डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है, 7x² प्लस 2x - 1 इक्वल्स टू 0। अब आप सबको लाइक जितनी भी टर्म्स हैं सबको 7 से डिवाइड कर दें, इक्वेशन की लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। अब लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, x² प्लस 2/7x माइनस 1/7 इक्वल्स टू 0। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म आपको नजर आ रही है -1/7, तो हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड पर मूव कर लेते हैं। मूव करने के बाद इक्वेशन कुछ इस तरह से नजर आएगी, 2/7x इक्वल्स टू 1/7 प्लस के साथ। अब इसके बाद थर्ड स्टेप है, इसमें अगर आप देखें मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि आपने एक्स टर्म के कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि आप क्या कर सको, मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है। अब एक्स टर्म का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, 2/7। ठीक है। इससे अब आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 को। अब 2 जो है 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल हमारे पास नंबर क्या आता है, 1/7। अब इस 1/7 का स्टेप 4 में क्या करना है कि आपने इस 1/7 का स्क्वायर करना है और स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आता है वो आपने दोनों साइड पर ऐड कर देना है। लाइक अगर आप देखें तो +1/49 मैंने इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर भी ऐड कर दिया और +1/49 जो है इक्वेशन की राइट साइड पर भी हमने ऐड कर लिया। अब अगर आप जरा आप देखें, ये जो मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसमें अब फॉर्मूला की फॉर्म बनाते हैं। अब ए का स्क्वायर, फिर प्लस बी का स्क्वायर, और अब दरमियान में आपको प्लस नजर आ रहा है तो +2 ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू 1/7। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड पर हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट है, ए प्लस बी होल स्क्वायर में हम इसको क्लोज कर सकते हैं। और राइट साइड पर अगर आप एलसीएम लें तो 49 एलसीएम बन जाएगा, 7 से 49 पर डिवाइड होगा 7 आ जाएगा और फिर 7 1 से मल्टीप्लाई तो 7 प्लस, अब 49 49 पर डिवाइड हो जाएगा 1 आएगा और 1 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1। अब देखें आप इक्वेशन की लेफ्ट साइड जो है हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट है तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट साइड पर अब हमारे पास 8/49। अब देखें हमें करना क्या है, स्क्वायर को खत्म करना है तो हम क्या कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। अब बोथ साइड्स हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया।
अब यहाँ पर हमारे पास जो टर्म थी x+1/7 का स्क्वायर, और यहाँ पर 8/49। अब आपको पता है कि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, तो x+1/7 जो है वो इक्वल आएगा ±2 रेडिकल 2/49। अब इसके बाद आपको बस सिंपल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब x के साथ 1/7 प्लस के साथ आ रहा है, तो दूसरी साइड जब ये मूव होगा तो ये -1/7। सॉरी, एक यहाँ पर मिस्टेक है, 49 का जब रेडिकल सॉल्व हो जाएगा तो ये हमारे पास बनेगा 7। ठीक है जी। और यहाँ पर आ गया +-2 रेडिकल 2/7। अब बस हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, हमें एलसीएम अप्लाई करना है। तो एलसीएम 7 ही आ जाएगा, लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो -1 न्यूमिनेटर्स जो हैं वो एज इट इज आ जाएंगे 2 रेडिकल 2। तो आप देख सकते हो कि ये आपके पास सिंपल 4 स्टेप्स को हमने फॉलो किया और एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। तो एक्स हमारे पास सॉल्यूशन सेट के अंदर हमारे पास एक्स की जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या होंगी, -1 +2 रेडिकल 2/7, और दूसरी एक्स की वैल्यू होगी -1 -2 रेडिकल 2/7। तो चलें जी, अब ये हमने एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व आउट कर लिया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट जो है हमारे पास ax² + 4x - a = 0। उसी तरह से हमने चारों स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वेयर टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ पर एक्स स्क्वेयर के साथ कोएफिशिएंट हमें a नजर आ रहा है, तो हम डिवाइडिंग बाय a बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास ax² / a +4x/a फिर -a/a = 0/a। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्स स्क्वेयर टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारे पास इक्वेशन क्या बचती है, x² + 4/ax माइनस, अब यहाँ पर ए से कैंसल आउट हो गया, और हमारे पास -1 = 0। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को हमें इक्वालिटी की दूसरी साइड पर शिफ्ट करना है। सेकंड स्टेप ये है। तो x² + 4/ax = -1, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, +1। अब आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, मिसिंग नंबर किस तरह से फाइंड होता है कि एक्स टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें। अब एक्स टर्म का जो कोएफिशिएंट है इस केस में 4/a नजर आ रहा है उसको अब आप मल्टीप्लाई कर लें 1/2 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/a। और इस केस में हमारे पास, क्योंकि स्टेप 4 ये कहता है कि आपको 2/a का स्क्वायर ऐड करना है, तो 2/a का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये नंबर क्या बन जाता है, 4/a²। तो आपको सिंपली क्या करना है, 4/a² को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर भी ऐड कर दिया, और 4/a² को इक्वेशन की राइट साइड पर भी ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद आपके पास अगर देखें तो लेफ्ट साइड पर आपको फॉर्मूला कंप्लीट नज़र आ रहा है। लाइक अगर मैं उसकी फॉर्म बनाऊं तो a² प्लस b का स्क्वायर फिर +2a एंड b इक्वल्स टू, अब राइट साइड पर अगर हम एलसीएम करें तो a² एलसीएम बनता है, और यहाँ पर a² + 4। अब लेफ्ट साइड को अगर आप क्लोज करें तो ये बन जाएगा a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर फिलहाल हम इसको एज इट इज रहने देते हैं a² + 4/2।
ए स्क्वेयर। अब देखें, आपको स्क्वेयर खत्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अप्लाइंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। अब बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन अगर रूट अप्लाई करें तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से नजर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज क्या आ रही हैं? आ रहा है x+2/a होल स्क्वेयर, और राइट साइड पर हमें a स्क्वेयर प्लस 4/a स्क्वेयर। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब स्क्वेयर जो है रेडिकल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास टर्म क्या आती है? x+2/a इक्वल्स टू प्लस माइनस रेडिकल ए स्क्वेयर प्लस 4, और नीचे डिनोमिनेटर में ए का स्क्वेयर था तो वो रेडिकल से कैंसिल आउट होके खाली क्या रह जाएगा? ए। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें करना क्या है कि जो आपको x के साथ टर्म एडिशन में आ रही है, लाइक 2/a प्लस में आ रहा है, दूसरी साइड जब मूव होगा तो ये क्या बन जाएगा? -2/a। और राइट साइड पर ऑलरेडी जो टर्म आ रही थी प्लस माइनस ए स्क्वेयर प्लस 4/a। अब सिंपल आपको क्या करना है? एलसीएम अप्लाई करना है, और न्यूमिनेटर्स एज इट इज आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है। तो -2 प्लस माइनस रेडिकल ए स्क्वेयर प्लस 4। तो जनाब आप देख सकते हो ये आपके पास कंप्लीट एक्स की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं। और सॉल्यूशन सेट इसका हमारे पास क्या बनेगा कि x इक्वल्स टू -2 प्लस रेडिकल ए स्क्वेयर प्लस 4/a, और दूसरी x की वैल्यू बनती है -2 माइनस रेडिकल ए स्क्वेयर प्लस 4/a। तो जनाब ये हमारे पास क्या है? सोल्यूशन सेट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और उसमें पार्ट नंबर 3, 11x² माइनस 34x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वेयर टर्म का कोएफिशिएंट हमें 11 नजर आ रहा है, तो हमें 11 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होगा। तो स्टेटमेंट देते हैं कि डिवाइडिंग 11 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो अब इक्वेशन हमारे पास क्या है? 11x² माइनस 34x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब सबको हम 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 11 से डिवाइड करने के बाद अगर आप देखें तो एक्स स्क्वेयर टर्म का कोएफिशिएंट कैंसिल आउट होके 1 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 34/11x प्लस 3/11, और 0 से आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करें तो वो 0 ही बन जाता है। तो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 क्या है कि कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करें। कांस्टेंट टर्म हमें +3/11 नजर आ रही है, इसको अब हम इक्वालिटी की दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 34/11x इक्वल्स टू -3/11। अब स्टेप 2 भी हो गया। स्टेप 3 क्या है कि एक्स टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। अब एक्स टर्म का कोएफिशिएंट क्या नजर आ रहा है? 34/11। इसको जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 17/11 बन जाएगा। और स्टेप 4 ये कहता है कि ऐड द स्क्वायर ऑफ मिसिंग नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। अब मिसिंग नंबर यही था जो अभी हमने फाइंड किया, 17/11। स्टेप 4 ये कहते हैं कि इस नंबर का स्क्वायर दोनों साइड पर ऐड कर दें। तो ऐड करते हैं 17/11 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पर भी, और 17/11 का स्क्वायर राइट साइड पर भी। अब इससे हुआ क्या? लेफ्ट साइड पर आपके पास जो स्क्वायर है कंप्लीट हो गया, फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब आप इसको क्लोज कर लें तो a माइनस बी होल
स्क्वेयर, और राइट साइड पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 256/121। चलें जी, अब इसके बाद क्या करना है, आपको इस स्क्वेयर को ख़त्म करना है। तो स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाइंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। अब बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन अब इसको अप्लाई करें, ठीक है। लाइक लेफ्ट साइड पर भी अप्लाई हो गया और राइट साइड पर भी अप्लाई हो गया। लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या आ रहा था, x-17/11 होल स्क्वेयर, और राइट साइड पर 256/121। अब बस हमें इसके बाद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है, हमारे चारों स्टेप्स कंप्लीट है, बस अब हमें x को फाइंड आउट करना है। तो जनाब हमारे पास स्क्वेयर जो है स्क्वेयर रूट से कैंसल आउट, तो x-17/11 और 256 का अगर हम रेडिकल सॉल्व करें तो ये हमारे पास 16 बनता है, 16/11। ठीक है जी। और आपको पता है जब किसी नंबर का रेडिकल सॉल्व हो तो प्लस माइनस के साथ हमारे पास आएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको आप एक दफ़ा लेफ्ट साइड पे प्लस के साथ सॉल्व कर लें, एक दफ़ा माइनस के साथ, लाइक x-17/11। एक दफ़ा हम इसको +16/11 के साथ सॉल्व कर लेते हैं, और इसी इक्वेशन को लाइक x-17/11 को एक दफ़ा -16/11। बस अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब -17/11 है, इक्वेशन की दूसरी साइड मूव करेगा तो +17/11। एलसीएम सॉल्व करें, एलसीएम 11 ही आएगा, न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाएंगे। तो 16 + 17 हमारे पास क्या बनेगा, 33। 33/11। और इसी तरह दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं, -16/11 और +17/11। एलसीएम लिया, 11 ही होगा, -16 + 17, तो सॉल्व होने के बाद +1/11। अब ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं, और यही हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या है, एक x = 33/11 और दूसरा x = 1/11। चलेंगे स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, LX² + MX + N = 0। बाय कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड हमें इसको सॉल्व करना है। 4 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, जिसमें से स्टेप 1 है कि x² टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइडिंग बाय L बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। अब बोथ साइड्स इक्वेशन की अगर हम डिवाइड करें, लाइक LX² + MX + N = 0। अब फर्स्ट टर्म को भी L से डिवाइड किया, सेकंड को भी, थर्ड को भी और फोर्थ को भी। अब यहाँ से अगर आप देखें तो L जो है वो L से कैंसल आउट हुआ, और x² टर्म का कोएफिशिएंट अब हमारे पास 1 ही रह जाएगा, और 0 को आप किसी भी टर्म से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है हमें, कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पर मूव करना है। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, x² + m/l x = -n/l। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप क्या है, कि जो x टर्म का कोएफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। x टर्म का कोएफिशिएंट इस केस में m/l है, इसको अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा m/2l।
तो स्टेप 4 अब ये कहते हैं कि जो ये नंबर आपका 1/2 को मल्टीप्लाई करने से फाइंड आउट हुआ है, मिसिंग नंबर जो है, इसका स्क्वायर दोनों साइड पर ऐड करते हैं। तो हम m/2l का स्क्वायर लेफ्ट साइड पर भी ऐड कर दिया, इसी तरह m/2l का स्क्वायर जो है राइट साइड पर भी ऐड कर लेंगे। ऐड करने से होगा क्या, आपके पास फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको क्लोज करते हैं, a+b होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, राइट साइड पर अब जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, +m² / 4l²। एलसीएम करेंगे तो 4l² ही एलसीएम बन जाएगा, और सॉल्व करने पर -4nl, और दूसरी साइड पर खाली क्या आ जाएगा, m²। ठीक है जी, x+m/2l होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट को बोथ साइड अप्लाई करना है। तो मेंशन कर लेते हैं कि अप्लाइंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पर भी हमने स्क्वायर रूट को अप्लाई कर दिया, और राइट साइड को भी अप्लाई कर दिया। अब लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, x+m/2l होल स्क्वायर, और राइट साइड पर m²-4nl/4l²। अब सिंप्लीफाई करने पर स्क्वायर रेडिकल से कैंसल आउट होगा, और x+m/2l इक्वल्स टू, अब ऊपर न्यूमिनेटर में रेडिकल एज इट इज रहेगा, m² - 4nl, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, 2l। अब इसके बाद आपको पता है, जब रेडिकल सॉल्व हो जाए किसी कांस्टेंट के लिए तो वो प्लस माइनस साइन के साथ आता है। अब आपने क्या करना है, एक दफा प्लस के साथ सॉल्व कर लेना है, एक दफा माइनस के साथ, लाइक x+m/2l इक्वल्स टू, एक दफा हम प्लस के साथ सॉल्व कर लेते हैं, m²-4nl/2l, और इसी इक्वेशन को एक दफा माइनस के साथ भी, x+m/2l इक्वल्स टू माइनस रेडिकल m²-4nl/2l। अब इसके बाद m²-4nl/2l, और ये +m/2l है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड मूव करेगा तो -m/2l। अब एलसीएम करें तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाएंगे, m²-4nl माइनस m। इसी तरह आप राइट साइड पे सॉल्व करें, x इक्वल्स टू माइनस रेडिकल m²-4nl/2l, और ये प्लस का है, इक्वेशन की दूसरी साइड मूव करेगा तो -m/2l। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो 2l एज इट इज, और न्यूमिनेटर्स भी एज इट इज आ जाएंगे, -m² - 4nl और -m। अब न्यूमिनेटर में दोनों में आपको माइनस नजर आ रहा है, अब माइनस कॉमन कर लें तो m प्लस रेडिकल m²-4nl/2l। तो ये जनाब अब आपका सोल्यूशन सेट होगा, जिसमें से एक जो रूट आपके पास आया है वो है m²-4nl -m/2l, और दूसरा जो आपके पास रूट आया है x इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में m+m²-4nl/2l। तो स्टूडेंट्स, होप सो आपको समझ आई होगी, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, इंशाल्लाह फिर हम उसके आंसर्स भी करेंगे। चलें जी बच्चे, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।